एसएस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन भाग 2 में अपन पढ़ रहे हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कर्मवाच्य की परिभाषा। कर्मवाच्य को पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले कर्मवाच्य की परिभाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अपन ने जो पढ़ा था उसमें यही था कि वाच्य परिवर्तन में वाच्य शब्द का प्रधानता से निकल रहा था। तो इसी कारण यहाँ पे जिसकी प्रधानता होगी उसी के माध्यम से अपन वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। इसलिए अब जब प्रधानता कर्म की हुई तो कर्म की कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा विभक्ति। यानी जिसकी प्रधानता होगी उसी की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए कर्म की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या होता है। उसके बाद जो कर्ता है, कर्ता की इसके अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वह कर्ता की तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और क्रिया जो होती है, मुख्य जो क्रिया होती है, मुख्य जो धातु होती है, उसके अंदर अपन यते शब्द जोड़ देते हैं। और यते शब्द जोड़ने पर जो धातु जो क्रिया अपने को प्राप्त होती है उसका ही प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाता है। अब देखिए, मुख्य रूप से बात क्या हुई कि इसके अंदर जो कर्ता है उसकी कौन सी विभक्ति का प्रयोग? तृतीय विभक्ति का प्रयोग। उसके बाद में कर्म जो है उसकी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। और उसके बाद क्रिया जो है उसकी प्लस यते जोड़ने पर। तो अपने को ये 3 शब्द इसमें याद रखने हैं। यानी आपको ये 3 शब्द अच्छे से याद हो गए तो आपको ये परिभाषा पूरी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, मैंने इधर कुछ शब्दरूप लिखे हैं। तो इन शब्दरूप लिखने का तात्पर्य ये हुआ क्योंकि अभी तक अपन ने हालांकि शब्दरूप वाला चैप्टर पढ़ा नहीं, वो आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। लेकिन ये प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये बनाने के लिए अपने को कर्ता की तृतीय विभक्ति की आवश्यकता होगी। उसके अलावा कर्म की प्रथमा विभक्ति की आवश्यकता होगी। तो उन दोनों आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अपने को शब्दरूपों की आवश्यकता होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल प्रथमा, द्वितीय और तृतीय 3 विभक्तियों के अंदर यहाँ पे कुछ शब्दरूप जो है वो लिखे हैं। लेकिन इनकी सहायता से अपन आगे वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे। वास्तव में वाच्य परिवर्तन वाला चैप्टर आज ही शुरू हुआ है, क्योंकि कल अपन ने जो पढ़ा था वो तो सामान्य वाक्य थे और उनको अपन ने किसी में परिवर्तन भी नहीं किया, हिंदी से डायरेक्ट संस्कृत बनाई थी। लेकिन आज जो वाक्य होंगे उनमें हिंदी से संस्कृत बनाते ही वो बन जाएंगे कर्तृवाच्य, और उसके बाद में उनको कर्मवाच्य में अपने को परिवर्तन करना होगा। अब देखते हैं, जैसे अपन एक वाक्य ले लेते हैं कोई भी। जैसे मान लीजिए आपने वाक्य लिया था कि राम विद्यालय जाता है। यही वाक्य अपन ने कल पढ़ा था, तो इसी से एक बार ले लेते हैं। अब इसका जैसे मान लीजिए अपन ने जो संस्कृत बनाएंगे, संस्कृत बनाते ये बन जाएगा कर्तरीवाच्य, क्योंकि कर्तरीवाच्य की जो परिभाषा थी वो मैंने आपको लिखाई थी। तो कर्तरीवाच्य की जो परिभाषा अपन ने लिखी थी वो क्या थी? कर्तरीवाच्य के अंदर थी कि जैसे कर्ता जो है तो कर्ता की हो जाएगी उसमें प्रथमा विभक्ति। उसके बाद कर्म जो है उसकी हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। और उसके बाद क्रिया जो है उसकी हो जाएगी, क्रिया जो है वो कर्ता के वचन व पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हो जाएगी। ये चीज अपन ने कल पढ़ ली थी। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए इसमें और इसमें ये चेंज है कि जैसे मान लो ये कर्मवाच्य की परिभाषा है और ये कर्तरीवाच्य की परिभाषा है, तो दोनों में कुछ चेंज है, कुछ अंतर है। अब जैसे मान लीजिए इस वाक्य को अपन ने बनाया और ये बनते ही स्वतः ही बन जाएगा आपका कर्तरीवाच्य। जैसे अपन ने लगाई कर्ता की प्रथमा विभक्ति, तो कर्ता की प्रथमा विभक्ति लगाते ही बन गया ये राम है। तो देखो प्रथमा विभक्ति एक वचन में यहाँ आपके पास राम ही लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे मान लीजिए अपन ने विद्यालय शब्द है तो इसकी आपको द्वितीय विभक्ति लगानी होगी। तो राम शब्द विद्यालय शब्द की तरह ही चलते हैं, तो विद्यालय भी एक वचन है यहाँ पर। तो राम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन में जैसे रामम बना हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे विद्यालयम। उसके बाद
कर्ता की कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। कौन सा वचन है? एक वचन है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया लगती है ती वाली, तो इसे बन गया गच्छति। ये आपका जो वाक्य बना, ये वाक्य बन करके तैयार हुआ कर्तरीवाच्य, जो अपन ने पहली वाली क्लास में पढ़ लिया। अब जैसे मान लीजिए अपने को इससे बनाना है कर्मवाच्य। अपन ने कर्तरीवाच्य कल पढ़ा, अपन कर्मवाच्य आज पढ़ रहे हैं, लेकिन कर्मवाच्य बनता कैसे है वो आसानी से आप एक ही क्लास में सीख जाओगे। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये इसके अंदर कर्ता, राम इसमें कर्ता है, विद्यालय इसमें कर्म है और गच्छति इसमें क्रिया है। तो मुख्य रूप से पहले इन तीनों चीजों की जानकारी ले ली कि ये कर्ता है, ये कर्म और ये क्रिया है। अब पहले चलते हैं कि जैसे इसके अंदर दिया हुआ है कर्ता की कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, तो कर्ता की तृतीय विभक्ति होनी चाहिए। अब अपन देखें कि राम कौन से वचन का है? एक वचन का है। अब एक वचन में आपको देखना है कि विभक्ति तृतीय में क्या रूप बनता है। तो देखो, एक वचन तृतीय विभक्ति में रामेण शब्द बनता है, तो आपने यहाँ लिख लेना है कि जैसे रामेण। तो अपनी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था कि कर्ता की प्रथमा विभक्ति तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, तो अपन ने तृतीय विभक्ति लिखते ही वो राम से रामेण बन गया। उसके बाद में जैसे विद्यालय शब्द है, तो ये यहाँ पे कर्म है, तो कर्म की कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? प्रथमा विभक्ति आनी चाहिए। अब यहाँ पे अपन ने रामम की तरह विद्यालयम बनाया था, तो वैसे ही रामय की तरह विद्यालय बना लेते हैं, तो वो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो ऐसे विद्यालय, ये बन गई आपका कर्म। अब बात आई क्रिया की, तो क्रिया तो इसमें लगानी बहुत ही आसान होती है कि जैसे क्रिया जो है, अब जैसे गच्छ धातु है, उसके अंदर जोड़ना है क्या है? यते, तो बन जाएगी जैसे गम, और इसके अंदर आप यते जोड़ोगे तो गए मैं यह ते बन गया, तो ये बन गया आपका कर्मवाच्य। यानी कर्तरीवाच्य जो था उसको आपको कर्मवाच्य बदलना था। ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा, कुछ वाक्य दिए हुए होंगे और उनको एक दूसरे में परिवर्तन करना होगा। अब जैसे मान लीजिए ऊपर वाले का हित हुआ कि राम विद्यालय जाता है, और वाच्य जो परिवर्तन करके अपन ने कर्मवाच्य बनाया, इसका इंद्रिय क्या बन जाएगा? देखो, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अपन ने ये जो बनाया, अब जैसे मान लो रामेण बना, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से या कर्ण के द्वारा, तो तृतीय विभक्ति हो गई, तो राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, तो ये आपका बन गया कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से ये चीज याद रखनी होगी। बाकी वैसे जैसे मान लीजिए अपना टॉपिक है वाच्य परिवर्तन, तो परिवर्तन का मतलब बदलना, तो वाच्य को कैसे बदला जाए यही इसमें अपने को सीखने के लिए जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको इसके अलावा अन्य कुछ और उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे, कर पाओगे। जैसे मान लीजिए अपन ने ये दो लिए, इसके अलावा और अन्य कोई उदाहरण देख करके अपन कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो अपन ने लिया था वो राम शब्द से लिया था। दूसरा अपन जैसे ले लेते हैं, तो मान लीजिए लता शब्द का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए कि लता पुस्तकम पठती। अब ये शब्द जो है ये कौन से वाच्य का होगा? ये तो आप समझ ही गए होंगे, यानी ये कर्तरीवाच्य का है। अब इसको आपको बदलना किसमें है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में बदलने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है आपको पता ही है, या मैं इधर एक बार लिख लेता हूं कि जैसे मान लीजिए कर्तरीवाच्य जो है उसके लिए क्या क्या चाहिए, यानी जैसे कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति, कर्म जो है तो द्वितीय विभक्ति, और क्रिया जो है तो उसकी हो जाएगी कर्ता के वचन व पुरुष के अनुसार। तो ये तो आपका कर्तरीवाच्य की परिभाषा हो गई। अब जैसे मान लीजिए इसके साथ में अपन देख लेते हैं कर्मवाच्य की परिभाषा क्या कहलाती है। तो जैसे कर्ता जो है, कर्ता की इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? इसमें कर्ता की विभक्ति हो जाएगी तृतीया। उसके बाद में कर्म की कौन सी होगी? तो कर्म की हो जाएगी प्रथमा। और उसके बाद में क्रिया, तो क्रिया कौन सी लगेगी? अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो मूल धातु में क्या करना है? मूल धातु में यत्ते जोड़ना है।
यत्ते जोड़ने पर जो भी क्रिया बनेगी वो बन जाएगी। आपको मुख्य रूप से ये चीजें याद रखनी है। यदि ये दोनों चीजें आपको याद है तो आप आसानी से वाच्य परिवर्तन कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए ये कर्तरी-वाच्य हुआ, अब अपने को इसका बनाना कौन सा है, तो कर्मवाच्य बनाना है। अब कर्मवाच्य जब अपन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस नियम के अनुसार बनाएंगे। जैसे कर्ता की कौन सी विभक्ति है, तृतीया। क्या शब्द लिखा हुआ है, लता, तो देखो ये लिखा हुआ रहा लता, एक वचन का है तो इसको कौन सी विभक्ति में परिवर्तित करना है, तृतीय विभक्ति एक वचन में, क्योंकि ये तृतीय विभक्ति कह रहा है। वचन परिवर्तन कभी नहीं होता, वचन जैसा है प्रथमा में वही तृतीया में आ जाएगा, इसलिए ये गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे केवल ये विभक्ति परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसे यहाँ लता लिखा हुआ था तो अपने को करना है लतया। लता भी मत कर देना, क्योंकि वचन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ विभक्ति चेंज हो रही है, इसलिए अपन यहां लगा देंगे लतया। उसके बाद में जैसे पुस्तकम शब्द जो है, अब पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, इसलिए इसके अंदर प्रथमा और द्वितीया दोनों एक जैसे होते हैं, तो वापस अपन पुस्तकम का पुस्तकम लिख देंगे। तो ऐसे लतया पुस्तकम। अब आपको क्या करना है, मूल धातु में यते जोड़ना है। मूल धातु क्या है, पठ है, क्या जोड़ा, यते, क्या बन गया, पठ है यते, तो आपको क्या लिखना है, पठयते। तो ये बन गया आपका कर्मवाच्य। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए अपन उल्टा बना के देखते हैं। जैसे एक वाक्य जो है मैं कर्मवाच्य का लिख देता हूं और उसका फिर आपको बनाना है कर्तरीवाच्य, यानी कर्मवाच्य लिखता हूं और बनाना कौन सा है, कर्तरीवाच्य। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मया पत्रम लिखा मैं, सॉरी मया पत्रम लिखियते। मैंने जैसे ये एक वाक्य लिखा है जो कौन सा है, कर्मवाच्य है कि नहीं, ये पहले चेक कर लेते हैं। कर्ता की कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। कर्म की कौन सी विभक्ति है, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है इसलिए प्रथम विभक्ति है। क्रिया कौन सी लगी हुई है, यत्ते वाली, यानी अपने को ये तो कंप्लीट फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया कि ये वाच्य जो है वो कर्मवाच्य है। अब अपने को बनाना कौन सा है, इसका कर्तरीवाच्य बनाना है। तो अब कर्मवाच्य से आप कर्तरीवाच्य बनाओगे तो इन नियमों को याद रखो। अब ये नियम क्या कहते हैं, ये नियम कहते हैं कि कर्ता की कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, प्रथमा। तो अब देखिए मया कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति बनानी है नियम के अनुसार, प्रथमा। तो अपन चलते हैं प्रथमा विभक्ति की ओर। प्रथमा विभक्ति में क्या लिखा हुआ है, अहम लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, अहम। कर्ता लगाना समझ में आ गया। अब उसके बाद कर्म है, मैंने अभी आपको बताया ये नपुंसकलिंग है इसलिए परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, अहम पत्रम। अब बात आई क्रिया लगाने की, तो अपन कर्ता और कर्म लगा चुके हैं और क्रिया लगानी है। अब क्रिया तो कर्ता देखना पड़ेगा कौन से वचन का और कौन से पुरुष का है। तो कौन से वचन का है दोस्तों, एक वचन का है। और कौन से पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था ती तै नंती सी थे और थे, मी वे और मैं, ये तीन मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब अपने पास कौन से वचन का है, एक वचन का है। कौन से पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सी क्रिया लगी, मी वाली, तो क्या लिख देंगे, ली खा मी। तो ये हो गया आपका कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य। अब देखिए इनके अंदर मुख्य रूप से जो आपको सावधानियां रखनी है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो जैसे आपको कुछ शब्दरूप जो होते हैं इनको याद करने हैं, उसके बाद में दोनों परिभाषाएं याद करनी है। दोनों की परिभाषाएं अच्छे से याद हो गई, यानी कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य की दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से यदि याद हो जाती है तो उसके बाद में आप आसानी से ये बना सकते हो।
अब इसमें ये कौन से वाच्य के हैं और उसके बाद में आपको इनको बनाने की कोशिश करना है। अब यदि इनमें कोई समस्या है तो फिर अपन अगली वीडियो में देख लेंगे। तो आज का वीडियो आपके तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले वाच्य परिवर्तन भाग 1 देखा है। यदि आपने वाच्य परिवर्तन भाग 1 देखा है तो उसके बाद आप जैसे ये 2 देखोगे तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे और आपके मेरे हिसाब से 2 नंबर पूर्ण रूप से आपको मिल जाएंगे। तो वाच्य परिवर्तन का भाग अगला जो है वो है भाववाच्य, उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।